नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अग्नि 6 के टेस्ट के बारे में, जो कि ओपन सोर्स मतलब कि अभी तक गवर्नमेंट ने इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, नहीं डीआरडीओ ने ऑफिशियली किया, नहीं गवर्नमेंट ने बताया कि हमने ऐसा कुछ टेस्ट किया। लेकिन रूमर्स है, लाइक कुछ आर्टिकल्स, लोगों के स्टेटमेंट्स, कुछ लोगों ने देखा कि 8 तारीख को अग्नि 6 का टेस्ट किया भारत ने। और ये अपने लाइक वे ऑफ बंगाल में इंडिया ने टेस्ट किया था, तो वहाँ पे नोटम भी जारी किया था कि इस एरिया में कोई मूवमेंट मत करना, कोई एरोप्लेन वगैरह वगैरह। तो इंडिया ने पहले ही नोटम जारी करके 8 तारीख को ये टेस्ट किया था, और ये रात के टाइम किया था। तो काफ़ी लोगों ने इसको देखा भी, लाइक ऑब्जर्व किया कि भाई आसमान में ऐसे कुछ एक आ, आकार कुछ बन रहा है, लाइक। तो ये लोगों ने पॉसिबली सोचा कि भाई ये अग्नि 6 का ही परीक्षण हो सकता है, जैसे इस टाइप से ये आसमान में लोगों ने ऑब्जर्व किया। वेस्ट बंगाल से भी किया और बांग्लादेश के भी लोगों ने किया। और ये जो इसने हवा में आकार बनाया है ना, इससे अपन कह सकते हैं कि ये HEV एक वेरिएंट है मिसाइल का, मतलब कि हाइपर ग्लाइड व्हीकल। इसका मतलब ये है कि इसमें काइंड ऑफ दोनों फीचर आ सकते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल के और क्रूज मिसाइल दोनों का मिक्सर। कि जब ये स्टार्टिंग में जब भी लॉन्च होगी तो ये ऐसे लाइक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह हवा में जाएंगे, बट आसमान में ये क्रूज मिसाइल की तरह लाइक अपनी डायरेक्शंस, अपने टारगेट और जो रास्ता है वो उसको आगे पीछे मतलब कि चेंज करना, पैरेलल चलना। तो उसके कारण रेडार्स इसको इजीली कैप्चर नहीं कर सकते। और इसमें एक और फीचर है कि ये मोर देन वन पे लोड भी कैरी कर सकता है, मतलब कि अगर आपके 4-5 टारगेट है तो एक मिसाइल भेज के, और जब टारगेट के क्लोज पहुंचेगी तो वहां से लाइक चारों वॉरहेड्स अलग हो जाएंगे। ऐसे कुछ लाइक कह रहे लोग, इसमें है फीचर अग्नि 6 में। अब इसमें आप मैप में देख सकते हैं कि 3500 समथिंग का नोटम जारी किया गया था, लेकिन जो अग्नि 6 की रेंज बता रहे हैं वो लाइक मोर देन 10,000 किलोमीटर्स ही होगी, क्योंकि अग्नि 5 की 5,000 किलोमीटर है और 6 की जो होगी वो 10,000 से ज़्यादा ही होगी। और वो एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में जाने की क्षमता रखेगी, उसका जो रेंज होगी। और ये जो परीक्षण हुआ था ये जस्ट लाइक उड़ीसा के साइड में बे ऑफ बंगाल में ही हुआ था। तो बांग्लादेश वाले लोगों ने भी ऑब्जर्व किया और इंडिया के लोगों ने भी इसको लाइक देखा था रात के टाइम, ऐसा कुछ हवा में कुछ बन रहा है। तो सब उसी का लाइक अंदाजा लगा रहे कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा, अग्नि 6 का परीक्षण ही हुआ होगा। और ये कुछ चीज़ें उनके बेसिस पे लोग कह रहे हैं कि अग्नि 6 का ही परीक्षण था, क्योंकि डीआरडीओ ने 30 अप्रैल को जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उस टाइम बताया था कि हम अग्नि 6 के लिए रेडी है, लाइक हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमने सब कुछ लाइक तैयार कर रखा है, बस गवर्नमेंट अप्रूवल का या गवर्नमेंट के डायरेक्शन का वेट कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट बोलेगी तो हम उसको ऑफिशियल अनाउंस कर देंगे, परीक्षण कर लेंगे। तो ये एक तो ये, और दूसरी चीज़ बीजेपी के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें भी ट्वीट आता है इसके रिगार्डेड कि अग्नि 6 रेडी टू मेक हिस्ट्री, इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर्स होगी। बाद में ये डिलीट हो गया था, बट लाइक वहाँ से हुआ है तो लाइक अभी इंडिया में सेंटर में रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी है। सो वो भी लाइक कह सकते हैं एक ऑथेंटिक सोर्स, बाद में तो डिलीट हो गया था। और कुछ एक टीवी चैनल के में भी ट्वीट किया था। तो ये जितने भी सारे कंबाइंड फैक्टर्स को अपन नोटिस करें ना, तो कह सकते हैं कि अग्निशिख का ही परीक्षण था। इसको समझने के लिए अपन पहले ये देखते हैं कि बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि एक पर्वताकार लाइक ऊपर जाके फिर ग्रेविटी के साथ लाइक नीचे आके अपने टारगेट को हिट करेगी, कि ग्रेविटी का भी यूज करेगी, और लाइक ऊपर जाके लाइक ये काइंड ऑफ गोल टाइप कुछ बनेगा हवा में, यूँ समझ लो, लाइक पर्वताकार हिंदी में बोले तो। और फिर जो क्रूज मिसाइल होती है वो ज़मीन के पैरेलल चलती है, पैरेलल जाके अपने टारगेट को हिट करती है। और अभी इसमें ये फीचर्स है कि ये हवा में जाएगी, और जो इसका पाथ है वो एकदम ट्रेडिशनल पाथ फॉलो नहीं करेगी, लाइक ऊपर नीचे चेंज करना। तो उस हिसाब से जो ट्रेडिशनल S-400 है या फिर लाइक आयरन डोम है, ये सब इसको कैप्चर नहीं कर सकते।
ये इनके रडार से बाहर जाएगी। जैसे अपन ये देख रहे हैं, जो लाल वाली लाइन है ना, तो इसका पाथ इस टाइप से कुछ होगा। और जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसका ऐसे ऊपर जाके यूँ नीचे आएगा, और इसमें ये ऐसे ऐसे जाएगा, तो रेडार पकड़ नहीं सकते। जो ट्रेडिशनल रेडार है उनके कैप्चर में ये नहीं आएगी। तो दुश्मन को इसको कैप्चर करना एंड इसको हवा में डिस्ट्रॉय करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये रडार के पकड़ में ही नहीं आएगी ये मिसाइल। और अगली इसकी विशेषता ये है कि एक सिंगल मिसाइल मल्टीपल पेलोड कैरी कर सकती है। लाइक आपके वो जो पहले पहले बताया कि 5 टारगेट है, 3 टारगेट है, तो एक ही मिसाइल से अपन तीनों टारगेट को हिट कर सकते हैं, कि ये हवा में जाके बाद में जाके चेंज हो जाएगी। और ये मतलब कि इंडिया को बहुत ही एज देता है। इसके इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटर गए तो या फिर दुश्मन देश गए तो इंडिया को अगर डिफरेंट जगह मार करना है तो उसके लिए एक मिसाइल ही काफ़ी होगी। लाइक इसमें अलग अलग वॉरेट कैरी कर सकते हैं। इस स्लाइड में तो बस इतना ही है कि अग्नि 4 की जो रेंज थी वो 3500 किलोमीटर थी। फिर अग्नि 5 की रेंज बढ़ के 5000 किलोमीटर हो गई, एंड अग्नि 6 की एस्टिमेट ये है कि 10,000 प्लस ही होगी। और इसमें जो मतलब कि DRD वालों ने तो ये बोला कि हमारे लिए रेंज बढ़ाना इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अभी जो टास्क है वो यही है कि जो दुश्मन के रडार से वो डिटेक्ट ना कर पाए ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना। जैसे ये हाइपर ग्लाइड व्हीकल वाली है कि भाई हवा में अपनी जो एक पैरेलल या फिर लाइक एक कांस्टेंट पाथवे में ना चलना, लाइक उसको चेंज करते रहना। तो अगर बाई चांस रडार रडार डिटेक्ट भी कर ले तो उसको एलिमिनेट ना कर पाए हवा में। और मतलब जो अपना मेन टारगेट है वो यही है कि उस रडार इसको पकड़ना पाए। तो इसीलिए लाइक जो नोटम भी जा रही बात है वो इतना ही हुआ था, लाइक 3500 किलोमीटर के आसपास की। भाई ठीक है, हम लाइक रेंज तो हमें पता है कैसे बढ़ानी है, बस वही कि भाई अलग अलग टारगेट को कैसे हिट करना है और पकड़े ना जाना। और ये लाइक ग्राइंड टेस्ट और सेकंड स्ट्राइक, इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है। अगर कल को चाइना या फिर पाकिस्तान या कोई भी एनिमी कंट्री इंडिया पर अटैक भी करता है तो हम उसको सेकंड चांस नहीं देंगे। अपन पास है इतनी कैपेबिलिटी कि अपन उसकी पूरी कंट्री, लाइक इसकी जो रेंज है पूरी चाइना को कवर कर लेगी। पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं वैसे इसके सामने। बट अपने जो एनिमी है उनसे उसको लाइक उनको इससे बहुत डर लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी है, फिर इस लेवल की मिसाइल है, तो वो एक बार अटैक करने से पहले भी सोचेगी हाँ भाई वापस रेस्पॉन्स आने वाला है। और ये इंडिया को एक एलाइट क्लास मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी की मिसाइल्स हैं वो एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में 5 कंट्री के पास ही है। उसमें भी लाइक टॉप पे चाइना, रशिया एंड US। इंडिया लाइक ऑफिशियली एंट्री नहीं की, क्योंकि इंडिया अपनी पावर को इतना शोकेस नहीं कर रहा है, इसीलिए शायद करना नहीं चाहता है, मे बी जो भी इंडियन गवर्नमेंट का है। बट यही है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो बहुत ही कम कंट्रीज के पास में ही है। 5 के ही पास है, और 5 में से भी एडवांस सिर्फ 3 के पास है। तो ये एक इंडिया को लाइक टॉप या फिर लाइक 4 कंट्रियों में या फिर टॉप 5 कंट्रियों में शामिल करता है कि भाई इंडिया चौथा कंट्री हो जाएगा रशिया, चाइना, US के बाद इस टाइप की मिसाइल इंडिजीनियस डेवलप करने वाला, मतलब जिसने खुद ने डेवलप की, बाहर से नहीं खरीदी है। और इस टेस्ट की जो टाइमिंग है वो भी आई थिंक चूज़ किए है, या पता नहीं कोइंसिडेंस है, क्योंकि पिछले साल 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके जस्ट अगले दिन ही इस टेस्ट को कंडक्ट करना। अब पता नहीं ये गवर्नमेंट ने फिर लाइक DRDO ने क्या सोचा है, फिर लाइक सोचा है फिर बाई कोइंसिडेंस हो गया, पता नहीं। बट ये टेस्ट इंडिया के एनिमी के लिए खराब ही खराब इन द सेंस कि उनको लाइक एक डायरेक्ट मैसेज है कि हमारे पास इस लेवल की टेक्नोलॉजी भी है, अगर लाइक तुम लोगों ने कुछ भी गलत करने का सोचा तो आप इस रेस्पॉन्स के लिए रेडी रहना। इवन ऑपरेशन सिंदूर में भी लाइक इंडिया ने प्रिसाइज टारगेट्स को हिट किया था। और अगर अपन लाइक ओवरऑल बात करें, और ये सारी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं वो DRDO की, DRDO ही इन्हें डेवलप करता है। इंडिया की लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है जो भी अपन बोले इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, इसने बना रखा है गवर्नमेंट ने कि जो मिसाइल टेस्ट, वेपन वगैरह वगैरह इनका इनोवेशन ये सब DRDO के अंदर ही आता है। इन रिसेंट ईयर
DRDO is working like very very hard and extremely extraordinary. जो DRDO ने ये सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये लाइक आसान नहीं है। आज की डेट में इंडिया नॉट जैसे चाइना रशिया, अपन उनको देखते हो इकोनॉमिकली बहुत आगे अपन से, तो उनके लिए इनोवेशन में स्पेंड करना नॉट अ बिग डील। वो अपन से 10 टाइम ज़्यादा इनोवेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की डेट में अपन इतना इनोवेशन R&D में नहीं कर रहे इन्वेस्ट जितना वो कर रहे हैं, क्योंकि अपनी इकोनॉमी की साइज भी छोटी है। तो ये सब लाइक एक कम रिसोर्सेज में कम बजट में ये सब डेवलप करना ही इंडिया के साइंटिस्ट का एक इम्प्रेसिव लाइक एक्सीलेंट ब्रेन का ही कमाल है। ओके गाइस, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।